नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि JSSC उत्पाद सिपाही का जो भर्ती है वो अगले महीने के दूसरे हफ्ते में आपका आ जाएगा। और अभी से यदि देखा जाए तो आपके पास में कुल मिलाकर 15 दिन का समय बचा हुआ है। और 15 दिन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी करके रखना है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों झारखंड में आने वाले जितने भी नई नई भर्तियां हैं सभी की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशल झारखंड के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप लोग अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और यदि आपके पास में मैट्रिक का अंक पत्र मौजूद है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अगले 15 दिन के अंदर में रेडी करके रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका भर्तियां हो रही है वो आपका 60:40 में आपका भर्तियां हो रही है, ठीक है। और ये जो आपका 40% है, इन 40% में आपका बाहरियों को नौकरी दिया जाएगा। और बाहरियों को कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैट्रिक का अंक पत्र चाहिए। और यदि आपको 60 के अंतर्गत यदि आपको नौकरी लेनी है, मतलब यदि आपको झारखंड से नौकरी लेनी है, तो आपको देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया आरक्षण। देखिए, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा जो 60% के अंतर्गत आपका नौकरी लेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपका बताया गया है कि आवेदन में नियत प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभियंत्री द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र जो है वो धारित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले अभियंत्रियों हेतु स्थानीय निवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। आप जितने भी कैटेगरी हैं सभी कैटेगरी के लिए ये आपका चाहिए। देखिए, बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के, ठीक है, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग के आपका अभियंत्रियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 मतलब 2 जून 2016 से पहले का आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जो निवासी प्रमाण पत्र है वो आपका 2016 मतलब जून महीने 2 जून 2016 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद का आपका यदि बना हुआ तो आपका काम चलेगा, और यदि नहीं बना हुआ तो अभी आपके पास में समय है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, बताया गया कि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले का यदि है तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे डॉक्यूमेंट। देखिए, आगे आपका है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आपका SDO या CO, ये सबका आपका जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि ऑनलाइन वाला भी बन रहा है, ठीक है। ऑफलाइन वाला यदि आपका अनुमंडल से बना हुआ है, जो कि ऑफलाइन वाला पहले बनता था अनुमंडल से, अभी भी बनता है। यदि आपके पास में अनुमंडल से बना हुआ ऑफलाइन वाला तो आपका काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन वाला आपका चाहिए CO या फिर आपका SDO के पास में, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता का नाम एवं नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग में मैट्रिक का जो आपका 10th का जो आपका मार्कशीट है, ठीक है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट है उसी के जो है आपका दर्ज वर्तनी स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए। जो आपका जाति प्रमाण पत्र निवासी प्रमाण पत्र है इसमें आपका सेम स्पेलिंग आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपका बता दिया गया कि ये सब यदि आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो फिर आपको जो है मतलब वो आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, जहां पर बताया गया है कि आपका जो है 19/7/2019 के पूर्व अंचला अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका अंचल से बना हुआ है और आपका डेट भी यहाँ पर बता दिया गया है, यदि इससे पूर्व का यदि आपका अंचल से बना हुआ तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका बताया गया कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व
किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले का, ठीक है, ये जो आपका डेट बता दिया गया, इससे पहले का यदि कोई भी आपके पास में प्रमाण पत्र है तो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बता दिया गया है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात, मतलब उसके बाद भी यदि आप बनाते हैं वो भी आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, और देखिए आपको यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। एक आपका मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये दोनों तो आपका कंपलसरी होना चाहिए झारखंड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, यदि आप लोग SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, उसमें आपका जो है अदर आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जिसमें आप 12 का दे सकते हैं, ग्रेजुएशन का दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके पास में अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उसमें आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका सिर्फ आपका मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ये दोनों आपका आवश्यक है। ठीक है, एक कॉपी फोटो और आपका सिग्नेचर, ये सब तो आपका सब कंपलसरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे।